तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट मतलब छूट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, फॉर्मूलाज को देखा था। आज हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, किसी घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 2500 रुपये था। अंकित मूल्य क्या है तो मार्केट प्राइस। ठीक है, 2500 था। एक दुकानदार दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 1760 रुपए में बेच देता है। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, यदि पहली दी गई छूट 20% हो तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान से आप सुनिए। अंकित मूल्य कितना था? 2500। दो क्रमिक छूट दे रहा है, ध्यान रखना। तो यहां पे की कोई संख्या आएगी और बेच कितने में देता है? 1760 में। तो ये अंतिम हो जाएगा। अब ध्यान से दोनों, पहली छूट कितनी है? 20% है। तो इसका जो 20% होगा, देखो दो जीरो से दो जीरो 100% हटाने के लिए 100 का भाग होगा, दो जीरो कट जाएंगे। तो 25 का 20 में भाग दो, गुणा करो, तो 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 500। 2500 में 500 घटाओगे तो आप कितना बचेगा? 2000। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ देखो, ये हमें इस परसेंटेज की वैल्यू नहीं पता है, यही पूछी गई है। तो क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस कितने का है? देखो 10 में से 0, 10 में से 6 गया 4 और 19 बचे, यहाँ 17 है, यानी कितना बचेगा? 240। 240 यहाँ अंतर है और कितने पे है? 2000 पे। तो 240 अपॉन 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, एक जीरो से ये कट गया और यहाँ पर 12 है, यानी टोटल परसेंटेज कितनी आ गई? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दूसरी छूट है वो कितनी परसेंट है? 12% है। यानी आंसर इज इक्वल टू 12%। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रमेश किसी कमीज को 20% की एकल छूट पर खरीदता है। रमेश, ठीक है, तो रमेश का डिस्काउंट कितना है? 20% दे रखा है। महेश, दो क्रमिक छूटें हैं, तो पहले तो इसे एकल छूट में परिवर्तित कर लें। तो 10% कमीज को 10% की दो क्रमिक छूटें दे रहा है। सूत्र क्या था? 10 + 10 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 10 और 10 कितने हो गए? 20 माइनस 1, यानी कितने परसेंट आई? 19%। तो ये परसेंटेज कितना निकल के आया? 19%। इतनी बात समझ आई? इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 1% का अंतर। और यहां पे कह रहा है कि दोनों छूटों में अंतर कितना है? 18 है। तो 1% इक्वल टू 18। अब अंकित मूल्य निकालना है, मानी मार्क प्राइस निकालना है। तो 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, 1800। गॉट इट? यानी आंसर इज, यानी हमारा मार्क प्राइस कितना आ गया? 1800 रुपए। समझ आया? ठीक है। अब देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 12% की छूट देकर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य व अंकित मूल्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बोले तो सीपी, ठीक है, अंकित मूल्य बोले तो मार्क प्राइस। ठीक है, किसी वस्तु को 12% छूट देकर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यानी ये हमारी क्या हो गई? डिस्काउंट हो गया, छूट हो गई, और ये जो ये है, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमने कल का आपको फॉर्मूला बताया था कि सीपी और एमपी यानी मार्क प्राइस में रेशियो बताया था। ठीक है, 100 + 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ± x, यानी जो प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। ओके, तो CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100। डिस्काउंट कितना है? 12% का है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो यहाँ 10 आ गया। ये कितना हो जाएगा? 88 बचेगा और ये बचेगा हमारा 110। तो 11 × 8 = 88, 11 × 2 = 110, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया? 4/5। अब निकालना क्या था? रेशियो। तो CP रेशियो MP
बराबर कितना हो जाएगा 4:5। समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 था, ठीक है। अंकित मूल्य बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। एक दुकानदार 15% की छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट 15% का, उस वस्तु को बेच देता है, परंतु उसके बावजूद वह 19% का लाभ अर्जित करता है। कितने परसेंट का? 19% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए एक चीज, 840 अंकित मूल्य था, एक फॉर्मूला है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस एक्स, यानी जो भी लाभ यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। सीपी निकालना है हमें, मार्क प्राइस दे रखा है 840, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 15% का, और लाभ कितना अर्जित कर रहा है वो 19 का। तो देखो CP अपॉन 840 बराबर, इसे घटाओगे तो कितना बचेगा 85, अपॉन इसे जोड़ोगे तो 119, काट दो, 17 पन्ने 85, 17 सत्ते 119, 7 से ये काट दो, यानी 12 सत्ते 84। तो यानी CP जो है वो कितना आ रहा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी 600 रुपीज़। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी वस्तु की 600। अब देखो 600 रुपये क्रय मूल्य था और बेचा उसने कितने में, वो मार्क प्राइस उसने 840 डाल दिया, फिर उस पर छूट दे रहा है आपको। जिसका देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी डिस्काउंट को काउंट करेंगे वो हमेशा मार्क प्राइस पे काउंट करेंगे। वो आपको छूट देनी है तो फिर मार्क प्राइस पे देंगे, ठीक है। जो भी ग्राहक या कस्टमर जो भी आता है दुकान पे, तो वो मार्क प्राइस पे ही देता है, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे वो डिस्काउंट नहीं देता है, तो उसको घाटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, उसके पश्चात वह 15% की छूट देकर वस्तु को बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होगा, ना कि मार्क प्राइस पे। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट यानी छूट हमेशा किस पे दी जाएगी, मार्क प्राइस पे देंगे, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमेशा किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, ठीक है। उसने क्या करा, पहले वस्तु को बनाया मतलब जो लागत लगी, फिर उसने क्या करा, उस पर अंकित करा होगा मूल्य, फिर उसने चीज़ों को बेच दिया, ठीक। मान लो कोई चीज़ वस्तु पे लागत उसे 100 की है, ठीक है, 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, 100 का 40%, 40, यानी टोटल कितना, यानी उससे अंकित कितना करेगा 140। अब उस पर वह 15% की छूट दे रहा है, तो 15% की छूट दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा, देखो 14 पंजे 1 जीरो से कट जाएगा, 15 चौकू 60 और 15 एकम 15 4 19, 190 हो गया, ठीक है। ऐसे करो 140 गुणे 15 बटे 100, काटो, 5 तियो 15 और 5 दूनी 10, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 2 सत्ते 14, यानी 21 आया। कितना आ गया 21। तो इसमें से 21 जब माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 119। 10 में से 1 गया 9 और 14 में से 2 गए 13 में से 2 गया 11, 119 हो गया। अब वो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट किस पे काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 19 का, तो यही 19% इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देखो एक तो करने का तरीका ये था, अगर नहीं समझ में आता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा है, तो करना क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है 19 रुपये का, 19 रुपये का डिफरेंस, और हमेशा काउंट किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे काउंट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाइड, ये चेंज हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा 19%। समझ आया? आज की इस वाली वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी चीज़ें आपको समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स, जीएस और भी चीज़ों की PDF और क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने का कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।